हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है यार भाई साहब। जैसा कि इस टाइम पूरी दुनिया में फैल चुकी है बात, जो भाई आतंकियों ने भारत में ये गंदा कांड किया, लेकिन भाई मोदी जी ने सीक्रेटली एक्शन तो ले लिया। लेकिन फिलहाल ये खबर किसी को नहीं पता कि भाई आखिर मोदी जी ने क्या एक्शन लिया और क्या मोदी जी ने प्लानिंग कर रखी है इस बारे में। तो भाई इस पे अमल हमें 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन दुनिया ने मोदी जी को तगड़ा एक्शन लेने पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने फुल सपोर्ट दिखा दिया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। देखते हैं, वाच और करते भाई जिसने पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है जिसका नाम है तरीके पता नहीं क्या है, उसने भी भाई साहब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। गलत काम किया है। तो वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश है। पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी दौरा बीच में ही कैंसिल करके पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करते हुए सीधे भारत लौटे। इसके बाद दुनिया भर के बड़े बड़े लीडरों का फोन और संवेदना भारत के साथ दिखाई दी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित दुनिया के तमाम लीडर शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्होंने अपना पूरा समर्थन भारत के साथ जताया और इस घटना की जमकर निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके गुनाहगारों के खिलाफ न्याय पाने के लिए हम पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, ये हमला उस वक्त हुआ जब वहां बहुत से पर्यटक घूमने आए थे। हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। इस घटना में हैरान करने वाली बात यह है कि पर्यटकों की पहचान पूछकर उन्हें गोली मारी गई। ये हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था और इसके पीछे साफ मकसद था डर फैलाना और भारत की शांति को चोट पहुंचाना। आतंकवादियों ने उन्हें ही निशाना बनाया जो कि हिंदू थे। लेकिन इस हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वहां उनकी मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौते साइन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को पहलगाम हमले की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी। उन्होंने सऊदी अरब से दिल्ली वापसी का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वहां से जिद्दा एयरपोर्ट से भारत के लिए फ्लाइट पकड़ी और अगली सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी सीधे आपात बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल, गृह मंत्री अमित शाह और IB व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अजीत डोवाल ने पीएम मोदी को विस्तार से बताया कि अब तक क्या हुआ है, हमले में कौन शामिल हो सकता है और आगे की रणनीति क्या होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम के आसपास 4 से 6 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इन्हें ढूंढने के लिए अब MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया जा रहा है। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी एजेंसियां कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। जंगलों और पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सऊदी अरब ने भी भारत का समर्थन किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने न केवल इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सऊदी अरब उसके साथ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले लोगों और उनके समर्थकों को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान का इशारा पाकिस्तान की तरफ साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो सऊदी अरब की दोस्ती के लायक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत लौटते ही सिर्फ उनकी मीटिंग नहीं हुई, बल्कि देश के कई बड़े मंत्रियों ने भी अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी ताकि स्थिति पर ध्यान दे सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर ताइबा का ही एक फ्रंट ग्रुप है। इस ग्रुप को 2019 में बनाया गया था ताकि लश्कर का नाम सामने न आए और दुनिया की नजरों से बचा जा सके। हमले में आतंकवादियों ने AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मौके से एक बाइक
तारीख भी मिली है जिससे माना जा रहा है कि आतंकी उसी से आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले को लेकर गहरा दुख जताया और कहा कि पर्यटकों पर हमला इंसानियत पर हमला है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वाले और उनकी मदद करने वाले सभी का हिसाब होगा। इस हमले से देश भर में गुस्सा है और लोगों की आंखों में आंसू भी है। पहलगाम एक ऐसा इलाका है जो शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस हमले ने उस शांति को चीर दिया। पर्यटकों में डर का माहौल है, बहुत से लोग वहां से लौट आए हैं, पर अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां फिर से शांति लौटे और आतंकवादियों को उनके किए की सजा मिले। इस समय पूरे देश की यही मांग है कि न सिर्फ इन आतंकवादियों के खिलाफ बल्कि इन आतंकवादियों के आका और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई भारत के द्वारा की जाए। ये समय राजनीति करने का नहीं है। हम सभी भारतवासियों को एक साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। साथ ही भारत सरकार को भी कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। बहरहाल इधर हुई है वीडियो खत्म। दुनिया के बड़े बड़े लीडर ने सपोर्ट दिखा दी। फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका, सऊदी अरब और बड़े बड़े देश इस टाइम भारत के साथ खड़े हो गए इस हमले पे। कहते हैं तुमने जो एक्शन लेना है लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब सोचो भाई, इतना बड़ा हमला किया, ऊपर से भाई साहब एक कंजर के बच्चे भाई साहब ऊपर से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमने कराया, जो उखाड़ते हो उसने भारत ने ऐसा कुछ उखाड़ेगा ना कि भाई पता ही नहीं लगेगा उसने क्या क्या कुछ उखाड़ा। बीवी भाई मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखी है कि भाई साहब माँ जंगल में चीखे मारी थी, भाई साहब आर्मी के सामने आके मेरे बच्चे को मार दिया। खुदा की कसम मेरे आंखों में खुद आंसू आ गया उस टाइम कि ये क्या हो गया यार। माँ चीख कहते मुझे मार देते, मेरे बच्चे को क्यों मारा है यार। दाढ़े मार मार के सारा ये वो वीडियो सबको पता लग गई होगी मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। वीडियो है ये। यार दिल दुखता है यार। ऊपर से भाई साहब इन लोगों ने भाई एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ हमने कराया, तो सालो ये देख लो अब तुम्हारा हाल क्या करता है भारत। तुम लोग तो आजादी से बोल रहे हो ना हमने कराया, ये हमारी कामयाबी है, तो भारत की कामयाबी तुम देख नहीं पाओगे। ऊपर से भाई अमेरिका जैसा देश, सुपर पावर देश ने भारत को बोला है जो करते हो करो, हमारी तरफ से फुल अथॉरिटी, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। तो सोच लो फिर भारत इस बात के बाद, ट्रंप की इस बात के बाद क्या कुछ कर सकता है। भारत खुद अकेला भी काफी है। मैं यार वो नहीं मैं बोल रहा, लेकिन दुनिया के हर बड़े देश की सपोर्ट है। मतलब कल को अगर भारत कोई एक्शन लेता है, अगर भारत को रूट्स मिलती है, मैं आप समझ नहीं रहे मेरी बात, मैं वो चीज बोल रहा हूँ जो कोई नहीं यहाँ पे मतलब समझने वाले समझ रहे होंगे। अगर रूट्स मिलती हैं, अगर भारत कल को एक्शन लेता है तो कोई देश कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। सही बोला वजह, कोई भी नहीं, कोई देश कुछ भी नहीं बोलेगा कि भारत ने इतना गंदा एक्शन लिया क्यों। इंडिया खुद भी निपटना जानता है वजह। इंडिया खुद जो कुछ करेगा वो सबके सामने करेगा, वो हाल करेगा जो दुनिया देखे। यार वो लश्कर तैयबा का फ्रंट ग्रुप है, उसने भाई बोला है हाँ हमने किया। यार ये खुद ही बोल रहे हैं। 2 आतंकियों को इस टाइम मार दिया गया। सही किया वजह, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। वो कुत्ते की मौत मरे, मैंने फुटेजेस उनकी देख ली। और जंगल का चप्पा चप्पा, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान रहे। कितने देर भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे। मोदी जी ने सीधा देश दिख रहा, जिधर भी है जिधर भी कड़ियां मिलती है उन्हें ठोकते जाओ। और भाई जो अगर जिसने इनकी मदद की है वो भी नहीं बचेंगे। यार वजह 28 मेरी बात 28 बेचारे लोगों को मार दिया। ये कहाँ की इंसानियत है कि किसी को पूछो तू हिंदू है उसको गोली मार दो। यार ये कौन सिखाता है? ये बात ये हमारा मजहब नहीं सिखाता है। यार देखो मैंने इतना भी सुने, मैं बेचारों की अब ये बात इधर ऑन एयर करनी नहीं चाहिए। पेंटे उतार के देखा गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान, जब उनको कंफर्म हुआ है कि वो हिंदू है तो उनको गोली मार दी। गलत काम, गलत वजह। और इसके दौरान एक बीच में वो मुस्लिम को भी गोली लगी है। वो मजदूरी घोड़े की कर रहा था तो उसको आई थिंक वो जो फायर उन्होंने मारा है वो भाई सब उसको भी लगा, उसकी भी डेथ हो गई। गलत काम है वजह, बहुत गलत काम हुआ। लेकिन इसकी जितनी भी करे ना निंदा, तो वो कम है यार। जितनी निंदा भी करे इतनी कम है। सीधी सी बात है, हमारा देश इस गंदी चीजों से खुद पीड़ित है। तो अभी हमारे यहाँ जो ट्रेन का हुआ था, 200 लोगों को ढेर कर दिया गया, मार दिए गए 200। आप अंदाजा लगाए तो यार देख लो, ये हमारा देश खुद पीड़ित है। ऊपर से लश्कर तैयबा, मैं कहता हूँ हमारी सेना को चाहिए लश्कर तैयबा के सर पे गोलियां मारे ताकि ये बकचोदी ना। अब देखो ना इंडिया इस टाइम कितना गुस्से में, अब जो वो करेगा फिर हमें भुगतना पड़ेगा। तो भाई ये अब डर एक किस्म का वॉर का है, दोनों देशों में वॉर है, खतरनाक हो सकती है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते